आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का डाउटनेट पर स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर द पेजेंट, जमींदार्स एंड द स्टेट आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने चैप्टर को शुरू कर दिया था और कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जो थे पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और द विलेज कम्युनिटी, जिसमें हमने पेजेंट्स और उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था उनकी लैंड्स कैसी होती थी, वो इरिगेशन कैसे करते थे, उनकी इरिगेशन टेक्नोलॉजी के बारे में एंड द सोर्सेज, वो सोर्सेज जो ये पूरे मुग़ल एरा के बारे में हमें बताते हैं उनके बारे में हमने जाना था, और क्रॉप्स के बारे में और ट्रेड के बारे में जाना था। उसके साथ साथ हमने जाना था विलेज कम्युनिटी में जो कास्ट एंड रूरल एनवायरनमेंट था उसके बारे में, और पंचायत के बारे में, हेडमैन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और जाति पंचायत एंड ऑल्सो द विलेज आर्टिजन्स। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोज़ में। अब जो आज की वीडियो है उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। इसके अंदर हम लोग विमेन की जो दशा थी मुग़ल स्टेट में उनके बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि जो विमेन का रोल था, स्टेटस और फ्रीडम उनको कितनी मिलती थी मुग़ल एम्पायर में, और जो ये एग्रेरियन सोसाइटी है यानी कि जो किसान का समाज है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। The men and women perform certain specified roles, मतलब जो मैन और वीमेन होते थे वो उनके अलग अलग कुछ रोल्स हुआ करते। क्या कि जो मैन थे टिल्ड एंड प्लोड, जो मैन होते थे वो आदमी जो होते थे वो पूरे जो खेत होता उसको प्लो करते थे, मतलब जोतते थे, जो लैंड होती थी उसको जोतते थे। और विमेन क्या काम करती थी, उसको सो करती थी। सो मतलब वहाँ पर जो सीड्स होते थे उनको सीड्स को डालती थी। उसके बाद जो वीडेड करते थे, यानी कि जो क्रॉप्स के साइड में वीड आ जाते हैं ना उनको निकालते हैं, तो इसे कहते हैं वीडेड। एंड देन थ्रेश, हार्वेस्ट, जो हार्वेस्ट होता है यानी कि जो फसल होती है उसको अलग करते हैं। किसमें से? फसल को, उसका भूसा अलग करते हैं और उसका जो ग्रेन होता है वो अलग करते हैं, इसे कहते हैं थ्रेशिंग। एंड देन विनोड, कि जो हमारी हार्वेस्ट बचता है ना, जो हमारी जो फसल बचती है उसमें से एयर को पास करते हैं, जिसमें से क्या होता है कि जो छोटे छोटे तिनके होते हैं घास के वो निकल जाते हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं हमारे पास एकदम क्लियर साफ हमें मिल जाते हैं। तो ये काम कौन करते थे? ये करती थी औरतें। एंड द बायसेस रिलेटेड टू विमेन्स बायोलॉजिकल फंक्शन डिड कंटिन्यू। जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हमारी सिटी में जो विमेन है उनको लेकर कुछ बायसेस रहे हैं। उनकी जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है, बायोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं, उनकी वजह से विमेन को काफ़ी इम्प्योर कहते हैं कुछ लोग, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये सिर्फ अभी नहीं है, ये शुरू से चलता आ रहा है बिल्कुल एशियन इंडिया से, और इवन आप मिडिवल इंडिया में भी देख रहे हैं कि मुग़ल एम्पायर में भी जो एग्रेरियन समाज था यानी कि जो किसान समाज था वहाँ पर भी ज़्यादा एजुकेशन ना होने के कारण लोग जो थे वो विमेन को उनकी बायोलॉजिकल फंक्शन की वजह से उन्हें इम्प्योर समझते थे। उन्हें जो प्लो होता है, हल होता है, उसे टच नहीं करने देते थे। और जो पॉटर्स का व्हील होता है, जिस पर जो पॉटर होते हैं ना अपने मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको भी छूने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे, देखिए जो ये प्लो है, अगर हल है और जो पॉटर्स व्हील है, ये एक रोज़ी रोटी का सामान है। अगर जो किसान है उसका जो रोज़ी रोटी का सामान क्या है? हल है। हल के बिना वो खेती नहीं कर सकता, और जो पॉटर है वो व्हील के बिना कोई भी बर्तन नहीं बना सकता। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके पूरे जो व्यवसाय है उसके लिए। तो क्योंकि वो विमेन को जब वो अपने मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में होती थी तो उनको वो इम्प्योर समझते थे, इसलिए वो उन्हें अलाउ नहीं करते थे प्लो और पॉटर्स व्हील को टच करना, और ना ही उन्हें एंटर द ग्रोव्स वेयर बीटल लीव्स वर ग्रोन इन द बंगाल। जो बंगाल में बीटल लीव्स जो होती हैं, बीटल लीव्स मतलब पान, आप जानते हो पान क्या होता है। तो जहाँ पर पान उगाए जाते थे वहाँ पर भी उन्हें एंटर नहीं करने दिया जाता था। इवन टेम्पल्स में भी एंटर नहीं करने दिया जाता था, और ये अभी भी चल रहा है जो कि बहुत ही गलत है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विमेन के खिलाफ जो ये डिस्क्रिमिनेशन है और जो एक अलग गलत प्रथा चलती आ रही है, ये बहुत ही गलत है, ये शुरू से चलती आ रही है। एंड द प्रेडिक्शंस डिपेंडेंट ऑन फीमेल लेबर। अब इसके बाद देखते हैं कि जो फीमेल लेबर थी वो क्या प्रोडक्शन में हेल्प करती थी, जो प्रोडक्शन था उसमें क्या क्या काम करती थी वो। द स्पिनिंग यार्न, आप जानते हैं स्पिनिंग क्या होती है। तो स्पिनिंग इसका मतलब होता है कताई, मतलब जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको प्रोसेस करके उनसे थ्रेड यानी कि यार्न बनाया जाता है, इसे कहते हैं स्पिनिंग यार्न। एंड देन सिफ्टिंग, सिफ्टिंग का मतलब है छानबीन करना। जैसे कोई भी ग्रेन्स होते थे तो उन्हें वो क्या करती थी, घर पर बैठकर वही साफ करते रहते थे। उसके बाद नीडिंग क्ले फॉर पॉटरी। नीडिंग मतलब जैसे गूंथना होता है ना, तो जो पॉटरी बनाते थे, जो पॉटर्स पॉटरी बनाते थे यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसके लिए क्ले चाहिए होती थी, मिट्टी। तो मिट्टी को तैयार करना पड़ता है पहले, तो वो तैयार करने का काम करते थे कौन, विमेन। एंड देन एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का वर्क भी विमेन के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये सभी काम जो विमेन लेबर करते थे वो कैसा काम थे, वो था क्राफ्ट प्रोडक्शन का, और ऐसा काम जो कि घर पर बैठकर ही किया जा सकता है। लेकिन साथ में ही घर पे बैठने के साथ साथ वो लोग बाहर भी जाया करते थे। जैसे कुछ विमेन जो थी, जैसे काफ़ी सोसाइटीज़ में, जैसे पूरा इंडिया जो था वो एक ही तरह का नहीं था। कई जगह थोड़ी विमेंस को ज़्यादा फ्रीडम मिलती थी, कई जगह कम मिलती थी। तो कई जगह हम देखते हैं कि विमेंस को मार्केट्स भी जाना दिया जाता था, और इवन वो दूसरों के हाउसेस में काम करती थी, उनके दूसरों के घर में जाकर काम करते थे, यानी कि यहाँ पर उनको बाहर, अपने घर से बाहर जाने दिया जाए। एंड द मोर commercialize the product, the greater demand of female laborers to produce it। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो जितना ज़्यादा कमर्शलाइज्ड होगा, कमर्शलाइज मतलब जितना ज़्यादा वो बेचने लायक होगा, उसकी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी ट्रेड में, उतनी ही ज़्यादा विमेन लेबर की डिमांड होगी। एंड द women were considered an important resources in agrarian society। जो women थे वो agrarian society में एक बहुत ही important रोल प्ले करती थी। कैसे? क्योंकि देखिए जो सारा जो काम था वो लेबर था, मतलब जितने भी एग्रेरियन सोसाइटी में काम करते थे सब लोग, वो बेसिकली लेबर ही थे। वो पेजेंट्स थे या जो भी काम करते थे, तो उन्हें घर पर अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए होता था। तो विमेन ये काम करती थी शुरू से ही। विमेन चाइल्ड बेयरर्स होते थे एंड हाई मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट का मतलब है मृत्यु दर। उस वक्त विमेन में हाई मोर्टेलिटी रेट था, यानी कि मृत्यु हो जाया करती थी। और वो क्या वजह थे जिनसे उनकी मृत्यु होती थी? सबसे पहले माल न्यूट्रिशन, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो ये मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल होती है, इसमें विमेन को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। पर उस वक्त जो फैमिलीज होती थी काफ़ी गरीब होते थे, तो उन्हें न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। एंड फ्रीक्वेंट एंड डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसका मतलब है जैसे कि आप जानते होंगे कि जो विमेन होती थी, इवन जो गर्ल्स होती थी छोटी छोटी 13 साल 14 साल, उनकी शादी कर दी जाती थी और वो बहुत ही जल्दी प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। उनकी वो इवन 18 साल की भी नहीं होती थी तो भी वो प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। तो उस वक्त चाइल्ड बर्थ के वक्त उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो जो विमेन थी वो बहुत शॉर्टेज हो गई थी उनकी। तो यहाँ पर जो है ना शॉर्टेज ऑफ वाइफ्स, यानी कि एक समय ऐसा आया था कि जब जो विमेन थी वो बहुत उनकी शॉर्टेज हो गई थी। इसकी वजह से जो लड़कियां थी उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी, मतलब जो वाइफ्स थी उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो इससे क्या एक नया सोशल कस्टम आया एग्रेरियन सोसाइटी में, वो क्या है कि ब्राइड प्राइस रादर देन डाउरी। मतलब कि अब शादी करने के लिए डाउरी नहीं चलते थे, यानी दहेज नहीं चलता था। अभी तक क्या होता था कि जैसे ये लड़के का परिवार है, ये लड़की परिवार है, तो अगर शादी होती थी जो लड़की का परिवार होता था वो दहेज में बहुत सारे जैसे ज़मीन या कुछ भी लड़की के परिवार को देते थे। लेकिन अब जब ये एक नया सोशल कस्टम शुरू हो गया, जिसमें कि क्योंकि विमेन की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए जब भी शादी होती थी तो जो लड़के का परिवार होता था वो लड़की के परिवार को ब्राइड प्राइस देता था, यानी कि ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए प्राइस। मैरिज ऑफ डाइवोर्स्ड एंड विडोड
विमेन, जो डाइवर्स और विधवा जो औरतें होती थी उनकी भी शादी कराई जाती थी। तो अभी तक हमने पढ़ा कृषि समाज में विमेन का रोल और उनका स्टेटस, और अब हम जानते हैं कि उनका फ्रीडम ऑफ द विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। तो हाउस वॉज हेडेड बाय द मेल, जो हाउस होल्ड होते थे यानी कि जो जितना भी घर का काम होता था वो सब कुछ मेल द्वारा हेडेड किया जाता था। यहाँ पर हेडेड का मतलब काम नहीं है, बल्कि यहाँ पर हेडेड का मतलब सुपरवाइज करना या कंट्रोल करना। तो जो घर में मेल होते थे वो ही पूरे जो घर का काम है उसे सुपरवाइज करते थे या कंट्रोल करते थे। एंड वीमेन वर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जो वुमेन होती थी उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाता था। अब यहाँ पर ये विमेन की जो हालत यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, स्टेटस या रोल या फ्रीडम दिखा रहे हैं, ये एक ओवरऑल दिखा रहे हैं कि एग्रेरियन समाज में, जो कृषि समाज है, पूरे कृषि समाज में विमेन का रोल क्या था। तो वहाँ पर सभी तरीके की कम्युनिटीज़ आ जाते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और जितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज़ थी सभी की आ जाती, और बेसिकली जो इंटरमीडिएट से लोअर कास्ट तक जितनी भी कास्ट आती है वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। एंड द डॉम वेस्टर्न इंडिया रिवील्ड, वेस्टर्न इंडिया यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न इंडिया है जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की जगह। तो ये बताते हैं रिकॉर्डेड पिटिशन सेंट बाय विमेन टू द विलेज पंचायत, यानी कि जो विमेन होती थी वो विलेज पंचायत में पिटिशंस देती थी। पिटिशंस क्या होते हैं, जो विलेज पंचायत में या पंचायत या भी किसी भी लीगल कोर्ट में जब अपनी शिकायत सुनाने के लिए कुछ पिटिशंस दिए जाते हैं उसे कहते हैं। तो उस वक्त क्या होता था कि विमेन जो है वो अपनी शिकायत सुनाने के लिए पंचायत के पास जाते थे। तो वो रिकॉर्डेड जो पिटिशंस है वो ये बताते हैं कि विमेन की कंडीशन उस वक्त कैसी थी। एंड अमंग्स द लैंडेड जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है कि किसी भी सोसाइटी का एक अच्छा भाग, मतलब अच्छा यहाँ पर मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा कुलीन वर्ग, एक जहाँ पर जिनकी पोजीशन जो है, सोशल पोजीशन वो अच्छी है, उनकी जो एजुकेशन है वो भी अच्छी है बाकियों से एज कंपैरिजन में। तो विमेन हैड द राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि जो ये जेंट्री लैंडेड लोग होते थे इनमें जो विमेन होती थी उन्हें प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का हक था। यानी कि अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो सिस्टर है या उसकी माँ है या उसकी कोई बीवी है उन्हें उनकी प्रॉपर्टी मिल जाती थी। एंड द विमेन जमींदार्स वर नोन इन 18th सेंचुरी इन बंगाल। तो यहाँ पर देख रहे हैं विमेन जमींदार्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जमींदार्स कौन होते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये याद रखिए कि 18th सेंचुरी में बंगाल में विमेन जमींदार भी पाए जाते थे, मतलब कि जो विमेन होती थी वो भी जमींदार होती थी। तो इस टॉपिक में हमने पूरा विमेन के बारे में पढ़ा कि जो कृषि समाज था उसमें विमेन का रोल और विमेन का स्टेटस कैसा था, विमेन को कितनी फ्रीडम मिलती थी। और हमने देखा कि ये जो एग्रेरियन सोसाइटी थी वो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, यानी कि जो मेल थे वो आदमी जो थे वही डोमिनेट करते थे, वही घर में भी और वही बाहर भी डोमिनेट करते थे। लेकिन फिर भी हमने देखा कैसे विमेन ज़मींदार निकले और साथ में जो विमेन होती थी उनके पास कभी प्रॉपर्टी आ जाती थी। तो इससे कई जगह कुछ जगह पर विमेन की जो दशा थी वो ठीक थी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।